नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम। देश की सबसे बड़ी अदालत और देश की सबसे बड़ी सरकार आज आमने सामने है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक कांस्टेबल का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जो हर फैसले को चुनौती देना अपना अधिकार नहीं बल्कि अपना आदत समझ बैठी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सिर्फ एक केस को नहीं खत्म किया, बल्कि केंद्र सरकार की कानूनी रणनीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मामला एक सीआईएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी का था, लेकिन असली कहानी कोर्ट के अंदर हुई, उस टकराहट की जहां जज ने सीधे सीधे कह दिया करीब 10 साल तक सेवा देने वाला एक सीआईएसएफ कांस्टेबल अचानक 2 आरोपों में घिर जाता है। पहला आरोप 11 दिन की गैर हाजिरी और दूसरा आरोप एक कथित साजिश जिसमें एक सहकर्मी की बेटी के साथ मुंबई छोड़ना और शादी में शामिल होना। सुनने में मामला गंभीर लगता है, लेकिन जब जांच होती है तो तस्वीर बिल्कुल बदल ही जाती है। कांस्टेबल मेडिकल लीव पर था। जिस लड़की का नाम लिया गया उसने खुद कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं, शादी भी सहमति से हुई, कोई विवाद नहीं। यानी जिस आधार पर बर्खास्तगी हुई वही आधार कमजोर पड़ गया। पहले मामला पहुंचा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के पास, जहां कोर्ट कहता है सजा गलत है, आदेश रद्द किया जाता है। फिर मामला जाता है डबल बेंच में और वहां भी वही फैसला बरकरार रख दिया जाता है। और इतना ही नहीं, कोर्ट कांस्टेबल को राहत देते हुए 25% वेतन वापस करने का भी आदेश दे देता है। यहां से शुरू होती है असली कहानी। हाईकोर्ट के 2 फैसलों के बाद भी केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं होती और सीधे पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी के साथ। सुनवाई होती है और बेंच में मौजूद थी जस्टिस बीवी नागरत्न, जस्टिस उज्जवल भुइया। कोर्ट ने सिर्फ एसएलपी खारिज नहीं की, बल्कि 25,000 का जुर्माना भी ठोक दिया। लेकिन असली झटका जुर्माना नहीं था, बल्कि वो शब्द जो कोर्ट ने कहे, सबसे बड़ा मुकदमेबाज कौन है। हम बार बार कहते हैं लंबित मुकदमे और फिर सीधा तंज। अगर हाईकोर्ट ने राहत दे दी तो हर केस सुप्रीम कोर्ट क्यों लाते हैं। जानकारी देते चले कि मोदी सरकार को लेकर जस्टिस नागरत्ना ने साफ कहा है, ऐसे मामलों में लीगल ओपिनियन लेना चाहिए, हर फैसले को चुनौती देना जरूरी नहीं। यानी कि कोर्ट ने सिर्फ इस केस पर नहीं था, बल्कि उस ट्रेंड पर सवाल उठा दिया था जहां सरकार हर हार को सुप्रीम कोर्ट तक खींच ले जाती है। भारत में पहले से ही लाखों केस लंबित हैं। जब खुद सरकार, जो सबसे बड़ा लिटिगेंट यानी मुकदमा लड़ने वाला पक्ष है, हर छोटे बड़े फैसले को चुनौती देती है तो सिस्टम तब दबाव पड़ जाता है। एक कांस्टेबल का केस 2 बार हाई कोर्ट से राहत, फिर भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जाना। सवाल यही है, क्या ये न्याय की लड़ाई थी या सिर्फ अपील करने की आदत। सोचिए, एक तरफ कोर्ट कह रहा है केस कम करो और दूसरी तरफ सरकार कह रही है नहीं और एक और अपील डालो। ये वैसा ही है जैसे डॉक्टर कहे चीनी कम खाओ और मरीज बोले एक रसगुल्ला और दे दो जनाब। ये एक पैटर्न है। सरकारी विभाग अक्सर अनुशासनात्मक कार्रवाई में जल्दबाजी करते हैं, फिर कोर्ट में हारते हैं और फिर ऊपरी अदालतों में अपील करने पहुंच जाते हैं। इसका नुकसान कर्मचारी सालों तक न्याय के लिए भटकता रहता है, कोर्ट का समय बर्बाद होता है और टैक्स पेयर का पैसा भी खर्च होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार की क्लास लगा कर रख दी है और तंज भी कस दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।